जमींदार की हवेली। शॉर्ट स्टोरीज। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। दूर दूर तक खेतों की हरियाली और उसमें बिखरे हुए छोटे छोटे घर नजर आते थे। लेकिन इन सब के बीच एक विशाल हवेली अपनी भव्यता के साथ खड़ी थी। जमींदार की हवेली। उसकी ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे और पुरानी ईंटों का रंग गांव वालों के लिए एक रहस्य की तरह था। कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। न बच्चों का शोर वहां सुनाई देता था, न किसी की हंसी। बस एक ठंडी हवा थी जो उसकी खामोशी को और गहरी करती थी। गांव में जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह का नाम बड़े सम्मान और डर के साथ लिया जाता था। उनके पिता ठाकुर जय सिंह अपने समय के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी हवेली में कभी नौकर चाकरों की भीड़ रहती थी, मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और हर त्योहार पर गांव वालों को मिठाई बांटी जाती थी। लेकिन अब वह हवेली एक भुतहा खंडहर सी लगती थी। रघुवीर सिंह की एकमात्र संतान, उनकी बेटी सावित्री, कई साल पहले गायब हो गई थी। कुछ कहते थे कि वह भाग गई, कुछ का मानना था कि उसे किसी ने मार डाला। सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। बस उस दिन के बाद से ठाकुर साहब ने हवेली के दरवाजे गांव वालों के लिए बंद कर दिए थे। गांव का एक नौजवान रामू उस हवेली के रहस्य से हमेशा आकर्षित रहता था। वह गरीब किसान का बेटा था, जिसके पास न खेत थे न पैसा। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, रामू, उस हवेली के पास मत जाना, वहाँ भूतों का डेरा है। लेकिन रामू की जिज्ञासा उसकी माँ की चेतावनी से बड़ी थी। एक दिन जब गांव में मेला लगा और सब लोग वहां मस्ती में डूबे थे, रामू ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। वह चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था, लकड़ी पर जाले लटक रहे थे और उसकी कीलें जंग खा चुकी थीं। रामू ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। एक तेज चरमराहट के साथ वह खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से भरी दीवारें, टूटी हुई मूर्तियां और पुराने फर्नीचर जो अब सिर्फ कबाड़ बन चुके थे। हवेली की छत से पानी टपक रहा था और हवा के साथ आने वाली साए साए की आवाज किसी के रोने जैसी लगती थी। रामू ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसे लगा कि शायद हवेली में कोई रहता हो। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, कोई है यहाँ? उसकी आवाज गूंज बनकर लौटी, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी। उसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रामू को लगा कि वह सावित्री हो सकती है। उसने चित्र को हाथ में लिया और उसे देखने लगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? रामू घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर रघुवीर सिंह खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। रामू ने डरते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं बस यहाँ देखने आया था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ठाकुर ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ क्या देखने आए हो? ये हवेली मर चुकी है, जैसे मैं मर चुका हूँ। रामू ने हिम्मत करके पूछा, सावित्री जी कहाँ हैं? ठाकुर साहब, गांव में सब कहते हैं कि। ठाकुर ने उसे बीच में रोक दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। सावित्री मेरी बेटी थी, मेरी इज्जत थी, लेकिन उसने मेरे खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के से प्यार किया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। एक रात वह भाग गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। रामू चुपचाप सुनता रहा। ठाकुर की आंखों में आंसू थे, जो शायद सालों से दबे हुए थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। गांव वालों ने कहा कि वह मर गई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ।
ये हवेली उसी का इंतजार कर रही है। रामू को लगा कि ठाकुर का गुस्सा अब दुख में बदल चुका है। उसने कहा, ठाकुर साहब, अगर सावित्री जी जिंदा हैं, तो शायद वह लौट आएं। आपको गांव वालों से मदद लेनी चाहिए।